हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक तिवारी और आप देख रहे हैं स्पाईटेक। वेलकम टू एक्टिव डायरेक्टरी लेक्चर नंबर 5। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स कंसोल की। हम डिस्कस करेंगे कैसे यूजर क्रिएट करते हैं, कैसे ग्रुप क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर कैसे ओयू हम कैसे बनाते हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप लॉगिन कर लेंगे अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे या अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया है। आपको क्लिक करना है टूल्स पे और जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक कंसोल ओपन किया जाएगा। तो पहले मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल होगा, कैसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम करोगे आप, कैसे किसी कंपनी में होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्ट-इन है, कंप्यूटर है, डोमेन कंट्रोलर है, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल है, मैनेज सर्विसेज अकाउंट, यूजर्स। तो यूजर्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो यूजर्स मिलेंगे जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यूजर्स कुछ ग्रुप्स बन के आते हैं। तो वो सारे यूजर्स एंड ग्रुप्स आपको मिलेंगे यूज़र ओयू में। तो ये जो फोल्डर की तरीके से आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? ओयू। और ओयू क्या होता है? व्हाट इज़ ओयू? आप ज़रा मेरे को बताइए। पढ़ाई नहीं करते आप लोग सही से? हाँ, कोई नहीं, कुछ लोगों ने सही बताया है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूँ। ओयू क्या होता है? ओयू एक कंटेनर होता है जो स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर ग्रुप एंड कंप्यूटर्स। व्हाट इज ओयू? ओयू इज अ कंटेनर that is used to store the information about users, groups, computers, or you can say objects. Objects, what is object? User, computer, groups, printer, computer, ये these are the objects. तो यू इन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अब सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने अपना पहला डोमेन कंट्रोलर बना लिया है। अब आपको क्या करना है? एक नया ओयू बनाना है। सपोज मैंने मेरा जो ये डोमेन कंट्रोलर है वो दिल्ली में है, तो मैं जाऊंगा न्यू, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। यहाँ पे मैंने बनाया न्यू दिल्ली। प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। अगर आप इस पर अनचेक नहीं करेंगे तो जैसे ही राइट क्लिक करके कोई डिलीट करेगा, ये ओयू ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। अगर अब यहाँ से आप इसको डिलीट करेंगे, लेट्स डिलीट दिस। Here is the delete. Yes, you do not have sufficient privilege to release न्यू दिल्ली। और अगर मैं एक बना लेता हूँ, एक और मैं ओयू बनाता हूँ, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और इसको मैंने दिया टेस्ट नाम। क्लिक ऑन चेक। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस। हियर यू कैन से। सो मेक श्योर कि जब भी आप नया ओयू बनाएं तो इसको एक्सीडेंटल डिलीशन पे चेक मार्क करके रखें। तो ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड न्यू ओयू। लेट्स क्रिएट अगेन न्यू ओयू, एंड नाउ इसका नाम दे रहा हूँ सेल्स। सेल्स, सपोज हर एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स होता है, आईटी होता है, एंड आपका एचआर होता है, ठीक है। ऐसे आपका डेवलपमेंट होता है, कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमेशा मेक श्योर कि हर एक डिपार्टमेंट के नाम का ओयू आपके पास रहे। सेल्स हो गया, एचआर हो गया, एंड अगेन अल्टास न्यू ओयू, एंड इसको मैं नाम दे रहा हूँ एज अ IT। सो इन न्यू दिल्ली वी हैव क्रिएटेड 3 OU इनसाइड न्यू दिल्ली, सेल्स, HR एंड IT। ओके, and now again I am going to create again one new OU for groups. So here I am giving the name of security or folder groups. Okay, so फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे इस ग्रुप का हम क्या यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, IT में जाते हैं और एक यूज़र बना लेते हैं। यूज़र बनाने के लिए आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है ओयू पे, क्लिक ऑन न्यू, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूजर्स। जैसे यूज़र बनाएंगे, यूज़र में नाम दे रहा हूँ मैं दीपक
फर्स्ट नेम लास्ट नेम तिवारी, यहाँ पे यूज़र लॉगिन नेम deepak.tiwari@spytech.com, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको देना है पासवर्ड, सो पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। इफ़ यू वॉन्ट गिव पासवर्ड कॉम्प्लेक्स इट विल गिव यू एरर, सो यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगआउट। ओके, मेक श्योर दिस शुड बी चेक मार्क। सो यहाँ पे सारे का मैं एक बार आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग, व्हाट इज दिस? You create the account once user and you share the user credential over his email, his or her email. Then once user try to log in, user need to be change the password because you have checked this option. If you uncheck this and check this option, user cannot change the password. So user won't able to change password. Whenever user wanted to change the password, he need to contact with you or any system admin who is available there. So then system admin only can change the password. Password never expire. Password never expire means by default there is a policy after 90 days the password will be expired. So if you check mark this password never expire, then password will never going to expire. Account is disabled. This means if you click on this, if you check mark on this option, then what happen? Account will be created but it would be disabled. User won't able to log in until you enable this account. So I am only going to check this option, user must change password at next log. Click on next, click on finish. Here we go, your account has been created. So if you wanted to update his email ID, you can just click here deepak.tiwari@spytech.com. So from here you can like update user information. So there is two options to open this. One, you can double click on this, or another one is right click and click on properties. So here you can see all user information. User working in which department? IT. User company is Spytech. User manager name, job title service desk engineer. So this is how you can update all the information about user, whatever you know. So from here you can update it. Okay, so now one user has been created in where? In the IT. Now let's go to folder group and create a group. So for creating group, again you need to right click on the OU and click on group. So I am going to give the name of group is HR. Again new group sales, again new group IT, again new group I am going to give this name H folder access. So this is how you can create the group, and I'm going to new IT folder access. Okay, so now I have created here, you can see 1 2 3 4 5, we have created 5 groups. Okay, so let's suppose this is the in the IT, whatever user you created, the user must be part of IT and IT folder access. Must be part of IT and IT folder access. मीन्स कि जब भी आप नया यूज़र क्रिएट करते हो, वो यूज़र जो है वो पार्ट होना चाहिए किसका? IT एंड IT फोल्डर एक्सेस का। तो कैसे मेंबर बनाओगे? आप जाओगे, डबल क्लिक करोगे यूज़र पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मेंबर ऑफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब यूज़र आप बनाते हो तो यूज़र किस ग्रुप का मेंबर होता है? डोमेन यूज़र का।
आपको क्लिक करना है ऐड, और यहाँ पे आपको टाइप करना है उस ग्रुप का नेम। तो मेरे ग्रुप का नेम क्या है, एक है IT, ओके। यहाँ पे आपको मिल गया IT, क्लिक ऑन ओके। अगेन आपको क्लिक करना है क्या, IT और IT फोल्डर एक्सेस, दोनों का मेंबर ए बन गया। तो मेंबर कैसे बनाएंगे आपको पता हो गया ना, कैसे बनाएंगे मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन मेंबर ऑफ, हियर वी गो। सो यू विल see the option and this is how you can create the member. As example, लेते हैं, ये यूज़र A, यूज़र B, यूज़र C, ओके। यूज़र A is a part of IT, user B also is a part of IT, user C is a part of sales. A basic example, there is some groups, sales के लिए there is sales A folder, IT folder, access, IT software access, IT printer access, IT license, okay, sales software. So as example, these are the groups, okay, these are the groups. As example, whenever you create a new user in IT, the A must be part of IT folder access, IT software access, IT license, IT printer access. सो वंस आप क्या करोगे, जब भी आप कोई भी बंदा आएगा IT में और IT को ज्वाइन करेगा, आप यूज़र बनाओगे, तो यूज़र इन ग्रुप का पार्ट होना चाहिए, ओके। यूज़र क्या होना चाहिए, इन सारे ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, गो टू मेंबर ऑफ एंड ऐड दिस यूज़र इन दैट ग्रुप, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे अभी मैंने कितने ग्रुप बनाए हैं, 4। सपोज़ यहाँ पे 15 ग्रुप हो, तो आपको जब भी यूज़र बनाना पड़ेगा, आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू यूज़र, और सपोज़ दिया ये A, यूज़र नेम दिया A, नेक्स्ट, पासवर्ड दिया मैंने पासवर्ड 1 2 3, पासवर्ड 1 2 3, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। अब इसको भी इन दो ग्रुप का मेंबर बनाना है, किसका, IT का एंड IT फोल्डर एक्सेस का। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन ए, गो टू मेंबर ऑफ, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन IT, click on OK, and here click on OK, apply OK. So this is how you can do. But अगर यहीं पे 15 ग्रुप हो, तो if you need to add A in 15 groups, तो लिटिल बिट आपको क्रिटिकल नहीं लगता यहाँ पे। अगर आपको इन दोनों ग्रुप में ऐड करने के लिए आपको 1 मिनट लगता है, तो 15 ग्रुप में ऐड करने के लिए किसी मेंबर को कितना टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक टेम्पलेट। IT में जाओ, राइट क्लिक करो, यूज़र, मैंने कहा टेम्पलेट, यूज़र का नाम ही दे दिया टेम्पलेट, हियर टेम्पलेट, ओके। नेक्स्ट, इस यूज़र को क्या करोगे, ऑलवेज कीप दिस यूज़र इन डिसेबल स्टेट, नेवर एवर इनेबल दिस यूज़र, ओके।
next unfinished. This user has been created, but here you can see it is disabled. Okay, so suppose user B join this organization. Okay, so what you need to do, right click on this and click on first you need to make member template member of IT. So what you need to do, here type IT, click on OK, select both group, click on OK, apply and OK. So now template is also part of IT group. So now what you need to do, if any user come and join your organization, and if you wanted to create the user, and user must be part of these groups, IT and IT folder access. Okay, so what you need to do, don't go here and right click and click on new user. Just go to template, right click and click on copy. Okay, type username B, your login name type B, click on next, click type password, pass add 123, pass add 123, click on next, click on finish. So it is by default, it is also disabled because it copy the information from here. Okay, now go to here, go to member of, here also you can see I did not edit B as a member of IT and IT folder access, but still you can see the user is created and it's already part of IT and IT folder access. So अगर इंस्टेड ऑफ 2 अगर यहाँ पे 15 ग्रुप्स होते और 15 ग्रुप्स का पार्ट बनाना होता बी को भी, तो मैं क्या करता, टेम्पलेट को पार्ट बना देता बी का 15 ग्रुप्स का एंड यहाँ से इसको कॉपी कर लेता. तो वट एवर यूजर यू क्रिएट बाय यूजिंग कॉपी ऑप्शन, ऑल यूजर विल बी पार्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स. ओके, टेम्पलेट जितने भी ग्रुप्स का पार्ट है उतने ग्रुप्स का पार्ट बी भी होगा, और बी भी ऑटोमेटिक क्या होगा, डिसेबल. तो इसको अनेबल कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे आपके अकाउंट में और यहाँ पे आपको ऑप्शन नीचे आएगा अकाउंट इज डिसेबल, अनचेक कर देना, अप्लाई एंड ओके, हियर यू कैन सी इट इज अनेबल्ड. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द यूजर इन ईजी वे. ओके, आपको ज़्यादा फिर वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग.